आती है। सांग वू को बहुत भूख लगी थी। वो अपनी दादी के बनाए हुए चिकन को चाव से खाने लगता है। वो देखता है कि उसकी दादी लेटी हुई हैं। दरअसल उन्होंने भी कल रात को खाना नहीं खाया था। जब वो उनके पास आता है तो उन्हें बहुत तेज बुखार हो गया था, क्योंकि बाजार से वापस आते वक्त वो बारिश में भीग गई थी। वो उनके सिर पर एक पट्टी रखता है ताकि उनका बुखार जल्दी से उतर जाए और उन्हें कल रात का खाना गर्म करके देता है। वो देखता है कि उसकी दादी ने अपने सिर में उस हेयर पिन की जगह एक चम्मच को मोड़कर अपने बालों में लगा लिया था। ये देखकर सांग वू उनकी हेयर पिन वापस कर देता है। इसके बाद वो गांव के नीचे एक मैदान में आता है, जहां पर एक लड़की खाने के पैकेट्स को इकट्ठा करके घर घर वाला खेल खेल रही थी। वो उस लड़की को पसंद करने लगता है। अगले दिन वो और उसकी दादी बाजार जाते हैं, क्योंकि दादी अपने घर में बनाए हुए खरबूजों को बाजार में बेचकर थोड़े पैसे कमाया करती थी। उस दिन वो काफी देर तक बाजार जाने वाली बस का इंतजार करते हैं, लेकिन वो बस नहीं आती और उन्हें पैदल ही वहां तक जाना पड़ता है। उसकी दादी बाजार में खरबूजों को बेचने लगती है। सांग वू दीवार के पीछे खड़ा उन्हें देख रहा था और ये अपने आप में दिल को छू लेने वाला दृश्य था। उसकी दादी सारे खरबूजों को नहीं बेच पाती, लेकिन उन्होंने कुछ पैसे बटोर लिए थे। वो सांग वू को नए जूते दिलवाती हैं और एक अच्छे होटल में उसका मनपसंद खाना भी खिलवाती हैं, लेकिन वो खुद पैसे बचाने के लिए सिर्फ पानी पी रही थी। वहाँ पर सांग वू एक दुकान देखता है जहाँ पर हर तरह की बैटरीज मिलती थी, पर उसे पता था कि सारे पैसे खर्च हो चुके हैं, इसीलिए वो जिद नहीं करता। इसके बाद वो दोनों अपने घर के लिए निकलने लगते हैं। दादी माँ को घर जाने वाली बस नहीं मिल रही थी, लेकिन बस का कंडक्टर उन्हें आवाज लगाता है और सही बस पकड़ने में उनकी मदद करता है। वो दादी माँ को बताता है कि उसकी एक दोस्त के पैरों में बहुत दर्द रहता है, इसीलिए वो एक बार जाकर उनसे मिल आए। दादी अपनी सहेली से मिलने जा रही थी, इसीलिए वो सांग वू से इशारों में पूछती है कि तुम्हें क्या खाना है। वो एक लड़के को चोको पाई खाते हुए देखता है और उसे भी वही खाना था। दादी माँ उस लड़के के फेंके हुए चोको पाई के रैपर को उठा लेती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उन्हें दुकान पर जाकर क्या कहना है। वो अपने दोस्त के पास आती हैं और उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछती हैं। वो बूढ़ी औरत अपनी बीमारी से बहुत परेशान रहती थी। दादी माँ उन्हें वो रैपर दिखाती है और वो उनके लिए 6 चोको पाई पैक कर देती हैं। बदले में दादी उन्हें कुछ पैसे देती हैं, लेकिन वो औरत पैसे लेने से मना कर देती है। पर बदले में दादी उसे कुछ खरबूजे देती हैं। वो औरत उन्हें कहती है कि कभी मौका मिले तो वो दोबारा मिलने आ जाए, इससे पहले कि हम दोनों में से कोई पहले मर जाए। ये सुनकर दादी थोड़ा मुस्कुराती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। वो जब बस में दोबारा आती हैं, तो हम देखते हैं कि सांग वू उसी गांव की लड़की के साथ बैठा था। वो अपनी दादी से कहता है कि वो अकेले ही जाएगा, इसीलिए वो उनके साथ ना आए। उसकी दादी बस के बाहर ही खड़ी थी। वो सांग वू से कहती है कि वो अपने साथ बचे हुए खरबूजे ले जाए, क्योंकि उनका वजन बहुत ज्यादा था, लेकिन सांग वू उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देता है। इतनी देर में वो बस चल पड़ती है और दादी माँ पीछे ही रह जाती हैं। सांग वू उस लड़की के साथ बैठा तो था, लेकिन वो उससे बात नहीं करती, बल्कि वो तो अपने दोस्त से बात कर रही थी। सांग वू अपने घर पहुंच गया था। वो अपनी दादी का इंतजार कर रहा था, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी वो नहीं आती। वो बस स्टैंड पर जाता है। वहाँ कई बसें आती जाती हैं, पर किसी में भी उसकी दादी नहीं थी। लेकिन कुछ देर बाद हम उन्हें पैदल आता हुआ देखते हैं, क्योंकि उनके गांव आने वाली वो आखिरी बस थी जो सांग वू की वजह से उनसे छूट गई थी। वो कई किलोमीटर उस बोझ को अकेले ही उठाकर ला रही थी, जिसे सांग वू ने साथ ले जाने से मना कर दिया था। उसे एहसास होता है कि उसने कितना गलत किया है। वो तुरंत ही उनके थैले को उठा लेता है। अगले दिन वो दोबारा से उस लड़की के साथ खेलने जाता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं थी। वो उसके दोस्त को देखता है, जिसके सिर पर लकड़ी का गट्ठा था। सांग वू उसे कहता है कि जोर से भागो, तुम्हारे पीछे एक गाय तुम्हें मारने के लिए आ रही है। ये सुनकर वो लड़का जोर से भागता है, पर आगे जाकर वो गिर जाता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। उसे सांग वू पर बहुत गुस्सा आता है, पर सांग वू वहाँ से भाग जाता है। उसे आगे जाकर वही लड़की मिलती है जो उससे कहती है कि वो उसे ही ढूंढ रही थी। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है और इसके बाद वो पूरे दिन सिर्फ मुस्कुराता ही रहता था। वो देखता है कि उसके बाल बड़े हो गए थे। बड़े बाल उसे पसंद नहीं थे। वो अपनी दादी से कहता है कि वो उसके बाल थोड़े से छोटे कर दे। दादी माँ उसके बालों को काटना शुरू करती है, लेकिन धीरे धीरे सांग वू को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। कुछ देर बाद उसकी दादी उसे उठाती हैं और वो देखता है कि उसकी दादी ने आगे के बालों को बहुत छोटा कर दिया था, जो देखने में काफी बुरा लग रहा था।
वो जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि अब वो ऐसा चेहरा लेकर उस लड़की से नहीं मिल पाएगा। वो अपने सिर को कपड़े से छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन दादी उसी कपड़े में अपना सामान रखती थी। वो दोनों एक बीमार आदमी के पास आते हैं। ये वही आदमी था जिसने सांग वू के खो जाने पर उसे घर तक पहुंचाया था। वो आदमी कहता है कि अब उसे मर जाना चाहिए क्योंकि वो सिर्फ अपने आसपास के लोगों को तकलीफ दे रहा है। दादी उन्हें हौसला रखने को कहती हैं और उन्हें कुछ खाने का सामान देती हैं और उनकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करती हैं। सांग वू अपने सारे खिलौने इकट्ठा करके बाजार जाता है। उसकी दादी उसके लिफाफे में उसका वीडियो गेम देती है, लेकिन वो उसे लेने से मना कर देता है क्योंकि उसमें बैटरीज नहीं थी। पर फिर भी दादी वो उसके बैग में रख देती हैं। वो अपने सारे खिलौने बेचकर एक बड़ा सफेद रंग का भालू लाता है। घर आते वक्त जब वो रास्ते में एक ढलान देखता है तो अपनी हाथ गाड़ी से वो फिसल कर नीचे आने की सोचता है, लेकिन ये खेल उसे बहुत भारी पड़ता है। वो गिर जाता है और उसके पैर छिल जाते हैं और उसके पैरों से खून निकलने लगता है। जब वो रास्ते में था तो उसके पीछे एक गाय भागने लगती है, लेकिन वो लड़का उसे बचा लेता है जिसे पिछली बार उसने परेशान किया था। सांग वू को जो वीडियो गेम उसकी दादी ने दिया था, जब वो उसे खोलता है तो उसके अंदर कुछ पैसे थे ताकि वो वीडियो गेम की बैटरी खरीद सके। उसे देखकर सांग वू बिल्कुल रोने जैसा हो जाता है। वो अपने घर जाने लगता है और जब वो अपनी दादी को देखता है जो उसका ही इंतजार कर रही थी, उन्हें देखकर वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता और उनके पास जाकर रोने लगता है। अब सांग वू भी अपनी दादी को पसंद करने लगा था। दादी उसे एक लेटर दिखाती है जो उसकी माँ ने उसके लिए भेजा था और उसमें लिखा था कि कुछ ही दिनों में वो उसे लेने के लिए आने वाली हैं। सांग वू अपनी दादी को लिखना सिखाता है क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी। वो लिखने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन वो लिख नहीं पाती। सांग वू ये सोचकर रोने लगता है कि अगर वो कभी बीमार हुई तो उसे कैसे पता चलेगा। वो उन्हें कहता है कि अगर वो खाली पन्ना भी उन्हें भेज देंगी तो वो समझ जाएगा और तुरंत ही उनके पास आ जाएगा। उस रात सांग वू सोता नहीं। वो पोस्ट कार्ड पर कुछ मैसेज लिखता है ताकि जब भी वो बीमार हो जाए तो उसकी दादी सिर्फ उन कार्ड्स को भेजकर उसे बता सके। अगली सुबह उसकी माँ उसे लेने के लिए आती है। वो दादी माँ को अपना ध्यान रखने के लिए कहती हैं और उन्हें कहती है कि अगली बार वो आएंगी तो उनके लिए गर्म कपड़े भी लाएंगी। वो सांग वू से कहती है कि क्या तुम अपनी दादी माँ से कुछ कहना चाहोगे, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। वो जाते जाते उन्हें वो कार्ड्स दे देता है। उसकी दादी उसे खिड़की के शीशे पर हाथ मारकर उसे बुलाती है, लेकिन सांग वू उन्हें अनदेखा करने की कोशिश करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके जाने के बाद उसकी दादी उसे याद करके परेशान हो। लेकिन जैसे ही बस जाने लगती है, वो तुरंत ही पीछे की ओर भागकर उन्हें अपना हाथ फेरकर इशारा करता है। वो कहते हैं ना कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। सांग वू भी अपनी दादी से प्यार करने लग गया था, लेकिन शायद उनकी किस्मत में अकेले रहना ही लिखा था। वो कुछ बोल नहीं सकती थी, लेकिन उनका प्यार उनके कामों में झलकता था। उन्होंने कभी भी सांग वू को परेशानी में नहीं आने दिया। दादी माँ इसके बाद अकेले ही अपने घर तक जाती हैं और अब उन्हें सांग वू के दोबारा आने तक इसी तरह अकेले अपना जीवन बिताना था। और हमें इस कहानी के अंत तक भी पता नहीं चल पाया कि दादी अपने हाथों को फेरकर क्या कहना चाहती थी, और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। ये मूवी सन 2002 में रिलीज हुई थी और ये अपने समय की दूसरी सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म थी। साउथ कोरिया में इसे ग्रैंड बेल अवार्ड से नवाजा गया, जिसकी मान्यता साउथ कोरिया में ऑस्कर के बराबर होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। भाईंकर रियल वीडियो होची लिंक डिस्क्रिप्शन में अच्छी जानतु देखंतु वीडियो को लाइक करंतु बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट बनाउछन्ते आ सब्सक्राइब भी करंतु भाई के आ शेयर भी करंतु। थैंक यू सो मच। पुणी देखा अब नेक्स्ट वीडियो रे आउ सेतेबेले जे अपेक्षा करथाओ। नुआ चैनल एटा मोर आको लाइक शेयर टिके कर दियो। थैंक यू।